हेलो स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को अवकलन का दूसरा पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। अगर आप पार्ट बाय पार्ट करके अगर आप वीडियो को देख लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को डिफरेंशिएशन का पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। ये मेरा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैं आप लोगों को देता हूं। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर सारे मैथमेटिक्स आपकी बुक में, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एटीसी बहुत सारे है ना, इस जितने भी प्रकाशन का बुक है आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से बना सकते हैं। ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं आप लोगों का पार्ट 2 अवकलन का दूसरा भाग। आप लोग देखें वीडियो को और समझें। इसमें आज हम लोग जो लेकर आए हैं उसका नाम है फलन का फलन। फलन का फलन हम लोगों को मैथमेटिक्स से अवकलन चैप्टर में एक फलन का फलन पढ़ना होता है। ठीक है ना। ये हम लोग फलन का फलन हम लोग सेट थ्योरी में भी पढ़ाई करते हैं, लेकिन यहाँ भी आप लोगों को फलन का फलन पढ़ना होगा। इसका दूसरा नाम संयुक्त फलन भी होता है, कहीं कहीं इसका नाम संयुक्त फलन होता है। और इसमें हम लोग क्या बनाते हैं, वो अवकलन करते हैं, वैसे चीजों का अवकलन करते हैं। जैसे फॉर द एग्जांपल देख लीजिए, अगर y बराबर x की पावर में 3 प्लस 4 के पावर में 8 है, तो इसका हम लोग अवकलज कैसे निकालेंगे। तो ऐसे को निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे कि dy बाई डी एक्स, अगर d बाई डी एक्स एक्स के पावर 3 प्लस 4 पावर 8, तो डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं करेंगे, आगे हम इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स क्यू प्लस 4 के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर एक्स क्यू प्लस 4 को यू प्लस भी पर इसको हम लोग तोड़ेंगे, फिर बनाएंगे। तो ऐसे फंक्शन का अवकलज निकालने के लिए जो हम लोग रूल लगा रहे हैं उसका नाम हो जाता है फलन का फलन, है ना। जैसे आप लोगों को मान लीजिए कि साइन स्क्वायर एक्स हो गया, y बराबर साइन स्क्वायर एक्स हो गया, है ना, y बराबर साइन स्क्वायर। अब सोचिएगा कि जैसे ये वाला निकालते हैं d बाई डी एक्स साइन एक्स, है ना, डायरेक्ट लिख देते हैं कॉस एक्स, है ना। तो अब ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे। ये जो आपसे पूछा जाएगा कि ये फंक्शन कैसा है, तो फलन का फलन के रूप में है। तो ऐसे मैथों का सॉल्यूशन करने के लिए मैं आप लोगों को ये वाला जो टॉपिक है वो पढ़ाने जा रहा हूं। समझ रहे होंगे आप लोग। जैसे मैं एक और क्वेश्चन, मैं y साइन कॉस एक्स, है ना, साइन फिर कॉस एक्स, तो ये क्या फलन का फलन है। अब आप लोगों को जानना होगा कैसे फलन का फलन है। मैं आप लोगों को बारी बारी से समझा देता हूं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। फलन का फलन के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, जो मैंने आपको बोर्ड पर भी लिखा है वही लिख देता हूं। y बराबर एक्स का क्यूब प्लस 4 उसके पावर में 8, ठीक है ना। ये कैसे है वो मैं आपको दिखा देता हूं। सपोजेट ये आप अगर ये y है तो किस में है, x में है। अभी आप इस पे देख रहे हैं x में है, लेकिन अगर मैं मान लूं ये वाला जो केवल है वो x में है, एक्स क्यूब प्लस 4 फंक्शन किस में है, x में है, x में फलन है ना। इस चीज को देखकर हमको पता चल रहा है कि x में फलन है। और क्या जो यहां रहेगा उसी, अगर यहाँ पे t लिख देंगे तो बोलेंगे कि यह फलन t में है, t में एक फलन है। तो जो भी यहाँ रहेगा, जैसे अब यहाँ पे हमने t लिख दिया तो क्या बोलेंगे, इतना जो है t में एक फलन है। जब ये t में होगा तो t के रिस्पेक्ट करेंगे, अगर यहाँ x है तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे, है ना। तो ये जो है हमारा x में एक फलन है इतना। तो मान लेते हैं, माना u बराबर एक्स क्यूब प्लस में 4 हो गया, एक्स क्यूब प्लस 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा, देख लो यहाँ पे u रख देंगे तो u की पावर मेरा 8 हो गया। तो यहां पढ़ेंगे कि y जो है u में, देखो ये x में था, अभी यहां पढ़ेंगे कि y u में फलन है, में एक फलन है। और देख लेते हैं u किस में फलन है, u x में फलन है। यहाँ पे u x में एक फलन है।
अब आ गया y u में एक फलन है, u x में फलन है, और y और u एक ही चीज में है, तो अतः हम लोग कह सकते हैं अतः y फलन का फलन है ना। दो दो चीज इसमें हो गया कि हम इसको u, अब अगर केवल ये रहता y बराबर में x स्क्वायर है ना, अब इसको कहते हैं कि ये फलन का फलन है क्या, आप इसे u मानेंगे और इसको आप v मानेंगे, तो हम इसको जो ऑपरेशन मेथड होता है वो चीज हम लोग इस पर लागू करके भी बना सकते हैं। तो आप समझ में आया कि y बराबर x स्क्वायर, मैं समझा दे रहा हूं आपको, ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं फलन का फलन के बारे में, नोट कर लीजिए, थोड़ा सा उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब समझ में आ गया होगा बारीकी से। ओके, अब मैं आप लोगों को संयुक्त फलन के रूप में एक और तरीका से समझाने का प्रयास करता हूं, ये आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब देखिए, हम मान लेते हैं एच एक्स बराबर में हो गया एक्स क्यूब प्लस में 4, ठीक है, और मैंने जी एक्स बराबर हो गया एक्स के पावर में 8, ठीक है। देख लीजिए, एच एक्स बराबर है एक्स क्यूब प्लस में 4 और जी एक्स बराबर है एक्स के पावर में 8, है ना। तो अगर हम बात करें तो कैसे निकालते हैं फलन का फलन, कैसे जानेंगे कि संयुक्त फलन के रूप में है, तो अब देख लीजिए, तो जी ओ ऑपरेशन ये है एक्स, तो ये हटता है तो ये सिंबल और एच एक्स हो जाता है। अब हम ले एच एक्स का क्या है बता दो, एक्स क्यूब प्लस में 4, अब मेरा जी एक्स हो गया, तो एक्स के जगह पे मेरा क्या है जी एक्स, एक्स के जगह पे एक्स है, अगली बार एक्स के जगह पे क्या है एक्स क्यूब प्लस 4, अब हम यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस में 4 रख देंगे, के पावर में क्या आ गया 8, एक्स था तो एक्स रख रहे थे, अब एक्स की जगह पे एक्स क्यूब प्लस 4 रखो, तो एक्स क्यूब प्लस 4 पावर में क्या हो गया 8, ये किसके बराबर आ गया y के बराबर आ गया कि नहीं आ गया। तो देखिए y कितने फंक्शन का, दो फलन का है ना, एगो एच एक्स है और एगो जी एक्स है, देख लीजिए दो फलन है ना एच एक्स और जी एक्स, तो इसको हम लोग बोल देते हैं फलनों का संयोजन, इसको क्या बोल देते हैं फलनों का संयोजन है, याद रखना ये संयोजन का ही है, तो फलनों का संयोजन से मैंने आपको समझा दिया कि ये फलन का फलन है। फिर से एच एक्स, अब मैं बारी बारी से आपको बहुत बता दूंगा, अब ये आप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, नोट कर लीजिए, मैं एक ये वाला भी समझा देता हूं आप लोगों को, y बराबर साइन और कॉस एक्स, नोट कर लीजिए, ओके मिटा दें। चलिए अब नेक्स्ट वाले को समझते हैं। अब जैसे सपोजेट एक और मैंने लिखा था y बराबर में साइन कॉस एक्स, ओके, अगर हम लोग मान लेते हैं देखिए एच एक्स बराबर हम लोग अगर इसमें साइन एक्स और जी एक्स बराबर अगर हम ले लें कॉस एक्स, तो हम लोग बनाकर देख लेते हैं कैसे कैसे होगा। कॉस एक्स है तो हम लोग पहले एच और जी के बारे में लिख लेते हैं, ठीक है, ये संयोजन का है, तो एच जी एक्स, तो जी एक्स कितना है कॉस एक्स, अब हमारा एक्स के जगह पे मेरा क्या है, एक्स के जगह पे मेरा क्या है कॉस एक्स है, यहाँ एक्स के जगह तो यहाँ एक्स था तो यहाँ एक्स लिखा गया है, अगर यहाँ एक्स के जगह पर हम कॉस एक्स कर देंगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कॉस एक्स, अगर यहाँ टी कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी, तो मेरा हो गया साइन कॉस एक्स, एक्स की जगह मैंने एक्स लिख दिया,
तो देखिए क्या ये y दिया गया फंक्शन ये y के बराबर हो गया या नहीं हो गया। तो क्या दिया गया ये फंक्शन दो फलनों का संयोजन है या नहीं है। देखिए hx है और gx है। सुना है। अगर आप लोगों को अगर यही चीज आप लोगों को ऐसे दे दिया जाता है cos sin x, तो आप लोग जांच कर लीजिएगा। तो इस समय आप लोगों को ये ऑपरेशन लगाना होगा, ठीक है ना, और बना लीजिएगा, बन जाएगा। ओके, आप लोग समझ में आ गया कि ये फलनों का फलन है, मतलब दो फलनों का ये संयोजन है। आप लोगों को ये बिल्कुल समझाने का मैंने प्रयास किया और आप लोगों को उम्मीद होगा कि समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो जरूर बताएं, कमेंट कर दीजिएगा। तो चलते हैं अगली लाइन की ओर। ऐसे मैथ को हम लोग जो बनाते हैं उसको बोलते हैं श्रृंखला नियम भी कहा जाता है, ठीक है ना। चेन रूल भी रूल के नाम से भी जाना जाता है। सपोज दैट अगर मैं बात कर लूं, अगर साइन इंटू कॉस एक्स, तो इसको हम जिस मेथड से बनाएंगे उसका नाम होता है चेन रूल, ठीक है ना। अब कलर में ही एक चेन रूल है। ये कब होता है, जब ये दो फलनों का संयोजन होता है तब उसमें हम लोग चेन रूल का फॉलो करते हैं। तो चलते हैं, हम सबसे पहले बारीकी से हम एक एक करके कर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे। तो x के सापेक्ष एग्जाम्पल समझ रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स साइन कॉस एक्स। अब इसमें हम दो फलनों का संयोजन जब होता है तो इसको कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। d बाई डी। अब सबसे पहले इसे cos x के रिस्पेक्ट में करेंगे, साइन cos x इंटू फिर ये वाला d cos x बाई डी एक्स। डी साइन x का होता है, cos x होता है, तो cos x, x की जगह पे क्या है, cos था, है ना। और d cos x बाई डी एक्स क्या होता है, माइनस में साइन x, तो माइनस में साइन x इंटू cos x। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, आंसर होगा y बराबर साइन x, x के सापेक्ष अवकलन मैंने कर दिया, तो इस तरह का मैंने रूल निकाल दिया, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए ओके। अब हम लोग अवकलन का चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ फॉर्मूले याद रखने के लिए याद रखने होगा। तो चलिए मैं पहले उस फॉर्मूले को लिख देता हूं और आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे d बाई डी एक्स, एक्स के पावर में n, तो पावर पहले आ जाएगा और पावर में एक घट जाएगा। d बाई डी एक्स अगर k एफ एक्स हो तो ये बाहर आ जाएगा, अचर राशि बाहर आ जाएगा, और d बाई डी एक्स एफ एक्स हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, अगर या करके हम लिख दें तो k एफ डैश एक्स हो जाता है। याद रखिएगा, डी एफ एक्स बाई डी एक्स का एफ डैश एक्स भी डिनोट करते हैं। तो अचर राशि जो होगा
वो कहाँ चलाता है, बाहर आ जाता है, वो याद रखिएगा। अगर मान लिया कि जहाँ के अचर है, के अचर है, अगर तो अचर राशि के अचर है, अचर राशि का अगर अवकलन करना होगा तो उसका 0 होता है। डी बाई डी एक्स अगर ई के पावर x हो तो ई के पावर x ही होता है। डी बाई डी एक्स अगर log x हो तो 1 बाई x होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। डी बाई डी एक्स त्रिकोणमितीय फलन में अब हो गया साइन एक्स है तो इसका कॉस एक्स होता है। डी एक्स अगर एक्स है तो यहाँ एक्स होना चाहिए, अगर थीटा है तो यहाँ भी थीटा होना चाहिए, तब जाके यहाँ कॉस थीटा होगा। मैंने एक्स के जगह पे जो होगा वही यहाँ नीचे होना चाहिए, तभी जाके ये फॉर्मूला सही होता है। डी अब हम लोग कॉस एक्स तो माइनस में इसको लिखेंगे साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स ये होता है सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स तो माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स। नोट कर लिए। ऊपर से मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डी बाई डी एक्स सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स का क्या होता है, कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। ठीक है, आप इसे नोट कर लें। हो गया, उतर गया। ये आपको इतने फॉर्मूले आपको क्या करने होंगे, याद रखने होंगे। अब इन्हीं फॉर्मूले के माध्यम से क्या करेंगे, हम लोग मैथ सीखेंगे। चलिए बारीकी से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एक एक करके छोटा छोटा मैथ करके अब आप लोगों को ले चलते हैं वहां तक। मिटा देता हूं मैं। तो अगला है आप लोगों के लिए एग्जाम्पल। ध्यान से देखिएगा, हम एक एक करके आप लोगों को छोटा छोटा करके मैं आप लोगों को ले जा रहा हूं। सबसे पहले सपोर्टेड मैं मान लो y बराबर साइन एक्स, इसका अगर अवकलन करना होगा तो फॉर्मूला है, डायरेक्ट लगा देते हैं तो सॉल्यूशन तो हो जाता है। लेकिन अगर इसी को अगर बनाना होगा तो मैंने पार्ट 1 वाले जो वीडियो बताए हैं उसमें निकाले हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f a x प्लस h माइनस में एफ एक्स अपॉन h, उससे इससे बनाइएगा तो वही आंसर आएगा। ठीक है ना। अब उससे हम लोग बनाने के बाद हम लोग जो रिजल्ट लाते हैं वो आ गया, तो हम लोग डायरेक्ट अपने बच्चों को क्या करते हैं कि ही सिंपल में समझा देते हैं कि याद रखिए कि डी वाई बाई डी एक्स, तो डी साइन एक्स बाई डी एक्स तो क्या हो जाता है कॉस एक्स। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष
अवकलन करने पर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ये क्या करके देखिएगा ध्यान से, अगर यही साइन स्क्वायर एक्स हो जाए तो कैसे बनाएंगे, ये अब फलन का फलन हो गया, फलन का फलन, क्योंकि एक साइन एक्स ऑलरेडी है उसका स्क्वायर है। तो एक्स के सापेक्ष यहाँ एक्स है, क्वेश्चन बोलेगा कि डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करें। तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, ये एक्स है, मतलब y जो फंक्शन दिया हुआ है उसको x के रिस्पेक्ट में आपको अवकलन करना है ना। तो इसीलिए हम अगर निकाल रहे हैं, क्वेश्चन कई तरह से पूछा जाएगा, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको x के सापेक्ष अभी बता रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स है। अगर इसे चाहें तो दो फलनों में बांट कर भी बना सकते हैं, मैं बारीकी से बता दूं। ऐसे अगर डायरेक्टली है तो अभी मैं बता दे रहा हूं। स्क्वायर है तो स्क्वायर को पावर डिग्री वाला में आ गया, एक्सपोनेंट फॉर्म में है तो जब एक्सपोनेंट फॉर्म में होता है तो जो नीचे वाला होता है पहले उसको कर लेते हैं। तो डी बाई डी साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स है, इसको हम इस प्रकार भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये देखिए ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, डी साइन एक्स बाई डी एक्स आया। आगे मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख दिए साइन एक्स बाई साइन एक्स है ना, और फिर साइन एक्स को इसी से कटेगा तो यही वाला बात आ जाएगा। ठीक है, इसी से कटेगा तो यही वाला तो ऊपर वाला चलाएगा। तो साइन एक्स बाई, अब तो हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े हैं, डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर एन, पावर क्या आता है पहले आ जाता है और पावर में एक घट जाता है, तो वही फॉर्म पे ये जाएगा, जरूरत नहीं है कि वही रहेगा। तो पावर पहले आ जाएगा और पावर में एक घट जाएगा, तो दो में से घट जाएगा तो एक बचेगा, तो एक नहीं लिखा जाता है ना, एक छिपा हुआ रहता है। और साइन डी साइन एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, cos x, तो हो गया 2 sin x इंटू cos x। ये भी आंसर हो सकता है, या और थोड़ा सा आगे बढ़ जाइएगा तो इसका हो गया sin 2x का फॉर्मूला है, इसलिए ये आंसर हो गया। ठीक है ना, आया समझ में। ये अगर ये 2 sin x इंटू cos x sin 2x का फॉर्मूला होता है, यहीं पे भी आंसर हो सकता है। ये आपको एक स्टेप आगे बढ़ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए राइट, आपको समझ में आया। एक आध एग्जाम्पल और देता हूं मैं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, नोट कर लीजिए इसको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, देखिए इसी मैथ को अगर आप बना रहे हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा है कैसे बनाएं, तो इसको फिर से हम दोबारा बना रहे हैं। y बराबर दिया है साइन स्क्वायर x, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना u बराबर में साइन x, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर साइन x के पावर में 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं u बराबर साइन x, तो y बराबर क्या हो गया, u स्क्वायर, है ना, u स्क्वायर। दो फलन में था तो इसलिए मैंने ऐसा कर लिया, अगर आप ऐसे भी करके बनाएंगे तो बन जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे मेरा क्या है, अब हम बारी से चलेंगे। अब u बराबर में साइन x है, इसको किसके रिस्पेक्ट में कर देंगे, x के रिस्पेक्ट में। ये u जो किस में फलन है, x में है, और y किस में है, u में फलन है। तो x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, du बाई डी एक्स
डी बाई डी एक्स साइन एक्स। तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स हो जाता है। अब और हम लोग चलेंगे, y बराबर क्या है, u, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे ये, u के रिस्पेक्ट में, क्योंकि y किसके में फलन है, u में फलन है। तो u के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स यू स्क्वायर बाई डी, सॉरी u होगा डी यू, ठीक है ना। अब मेरा हो गया, इसको बोलते हैं श्रृंखला नियम। जिस नियम से हम बना रहे हैं उसका नाम है श्रृंखला नियम, याद रखिएगा। और पावर पहले आ जाता है, पता है आपको, पावर पहले आया और पावर में एक घट जाता है, तो 2u हो गया। अतः मुझे तो dy बाई डी एक्स फाइंड करनी थी, तो dy बाई डी एक्स का अब देख लेते हैं कैसे आएगा। dy आगे तो ऊपर में है, तो dy बाई डी यू और du बाई डी एक्स। देखिए du से du कट जाएगा, तो dy बाई डी एक्स बचेगा कि नहीं बचेगा, है ना। और अब हम dy बाई डी यू का क्या निकाले हैं, dy बाई डी यू का 2u निकाले हैं, और du बाई डी एक्स का क्या निकाले हैं, cos x निकाले हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया cos x, u किसको माने थे, sin x को, तो यहाँ पे लिख देंगे sin x, cos x का। ये देखिए आगे जो मैंने उस मेथड से बनाया वो डायरेक्टली मेथड थी, और ये आप लोगों को मैंने श्रृंखला नियम से आप लोगों को बना दिया, ठीक है। और इसका हो गया sin 2x का ये फॉर्मूला है, तो मैंने आपको sin 2x का होता है 2 sin x into cos x sin 2x होता है। तो समझ में आ गया, ये मैंने श्रृंखला नियम से आपको इस मैथ को सॉल्यूशन कर दिया। ओके, समझ में आया आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। और भी मैथ बता रहा हूं, मिटा दूं मैं, उतार लीजिए पहले इसको। ओके, हम मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक और मैं लिख रहा हूं, y बराबर रूट एक्स लिख दिया है। इसको कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे ये, अब देखेंगे कि यह फलन जो y जो है x में एक फलन है, y जो है किसमें है, x में एक फलन है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स रूट एक्स। आपको तो लग रहा होगा कि रूट एक्स है, तो ये रूट में ना दो छिपा हुआ, तो इसको डिग्री में चेंज कर दो। इसको डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, तो 1/2 कर देंगे। चेंज हो गया कि नहीं, देखिए डिग्री में चेंज हो गया, डिग्री में चेंज कर दीजिए। अगर यही यहाँ पे 3 रहता और x के पावर 4 होता, x के पावर 2 होता, तो क्या करते, x के पावर, ये देख लीजिए यहाँ पे 2 पर 3 नीचे, ये हमारी डिग्री में चेंज हो गया। ये आप लोग बचपन में छोटी क्लास में इसको पढ़ाई की होंगे। तो अब इसमें क्या होता है, ये वही फॉर्मूला, पावर पहले कर दो, पावर पहले हो गया, अब पावर में एक घटा दो, तो मैंने घटा दिया। अब यहाँ पे भिन्न का घटा हो गया, आप यहाँ पे सरल कर दो, एलसीएम होगा तो 1 माइनस में 2 1/2, एक्स के पावर में हो गया -1/2। माइनस हटाते हैं तो क्या जाता है, माइनस हटाएंगे तो क्या होगा, नीचे आ जाएगा 2, एक्स के पावर 1/2, तो 2, और फिर इसको हम वापस दे देंगे तो 1/2 रूट एक्स।
तो y बराबर अगर रूट एक्स है तो उसका होता है 1/2√x। अगर डायरेक्टली अगर देख लो y बराबर में रूट साइन एक्स हो गया तो क्या होगा, y बराबर में अगर ये हो गया तो क्या होगा, इसी तरह से बनाएंगे, है ना। देख लीजिए dx के साथ x के रिस्पेक्ट में आप कलन कर देंगे, x के सापेक्ष अब कलन करने पर तो क्या हो गया बता दीजिए, dy/dx। अब इसको हम लोग d/dx रूट में साइन एक्स, तो कैसे बनाएंगे, अब फलन का फलन हो गया, ये इतना ध्यान रखिएगा, यहाँ केवल एक्स था तो फलन का फलन नहीं था, अब रूट भी हो गया, साइन भी हो गया, एक्स भी हो गया। देखिए यहाँ पे साइन भी है और एक्स भी है और रूट भी है, ठीक है ना, केवल एक्स नहीं है, अब साइन के साथ में एक्स लगा हुआ है। तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग d/d साइन एक्स, अब इंटू करेंगे तो d साइन एक्स बाई डी एक्स, इंटू इधर जगह नहीं था नीचे कर दिया, ठीक है। अब बताइए कि अब इसका क्या होता है d, अब ये x हो गया तो नीचे भी x है, ये पूरा मैंने x सब कर लिया कवर, तो ये मेरा x है, तो इसका क्या होता है 1/2√x, x का जगह पे क्या है साइन x है, तो मैं यहाँ पे साइन x लिख दिया, देख लिए। अब साइन x का होता है हमारा cos x, मैं cos x हो गया, तो ये मेरा हो गया cos x 2 में sin x। अगर इसको हम अब परिमेकरण कर दें तो ये हमारा परिमेकरण में हो जाएगा, ऊपर में cos रूट में sin x बाई 2 sin x, ठीक है ना। अगर हम इसके परिमेकरण कर दें, यहाँ भी आंसर हो सकता है, अगर इसको परिमेकरण कर दें तो परिमेकरण करेंगे तो आएगा cos x रूट में sin x बाई 2 sin x, cos बाई sin क्या होता है cot होता है, तो आप यहीं रहने दीजिए, सॉल्यूशन करिएगा आगे, ये आपका आंसर हो गया। अगर आप डायरेक्टली अगर यही वाला लिख देते 1/2√x sin x है तो केवल sin x लिख देते तो गलत हो जाता। अगर आप ये आंसर इसका लिख देते 2 में केवल में sin x, तो ये आपका गलत आंसर था, ये आपका आंसर, क्योंकि ये फलन का फलन में था, है ना, इसीलिए क्योंकि sin भी था और x भी था, तो इसलिए मैं आप लोगों को फलन का बारे में बताया, आप लोग समझ गए होंगे, याद रहेगा ऐसा मैथ, ठीक है। मिटा दे, नोट कर लीजिएगा, वो बहुत ही अच्छा है, और भी मैं बता दे रहा हूं आप लोग को, ये पूछेगा कोई तो बता दीजिएगा। अब जैसे आपसे पूछेगा y बराबर में रूट cos x, y बराबर में रूट tan x, तो ये सब आप लोग बना लीजिएगा। y बराबर में साइन स्क्वायर साइन cos x, इसको भी बनाना है, देखिए ये सब बनाइएगा घर पे, नोट कर लीजिए, मिटा दूं मैं।